गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। टुडे वी आर स्टार्टिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ क्लास 11th and this is the first lecture. Let us start. Organic chemistry. Organic chemistry is the branch of chemistry which deals with the study of organic compounds. What are the organic compounds? Which are found in plants and animals. Now, first of all, Berzelius said he gave vital force theory. He said organic compounds are prepared by some mysterious powers. These cannot be prepared in lab. उसने बोला कि वाइटल फोर्स चाहिए इन कंपाउंड्स को बनाने के लिए. इनडायरेक्टली उसने बोला कि भगवान बनाता है, इंसान नहीं बना सकता. बट वोलर गलती से बना रहा था अमोनियम सायानेट और गलती से बन गया यूरिया. एंड दिस वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में प्रिपेयर हुआ था और वोलर ने बनाया था. ये कहाँ पाया जाता है? इन द वेस्ट ऑफ बर्ड्स. बर्ड्स के वेस्ट में पाया जाता है. बस उसके बाद तो बाहर आ गई. अब एक बार ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया तो ये थियरी हो गई फेल. दिस गेव अ डेड ब्लो टू दिस थियरी. फिर कोल्बे ने एसिटिक एसिड बना दिया, बार्थिलोट ने मीथेन बना दिया. ओके, वैन हॉफ ने बोला कि कार्बन के जो 4 बॉन्ड्स होते हैं उनका अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल होता है. वी ऑल नो कार्बन के 4 बॉन्ड्स होते हैं, 4 वैलेंसीज होती हैं और ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट शो करता है. इसी बात की वजह से वैन हॉफ को नोबेल प्राइज भी मिला था और इसे फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं. वेल, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसके बने होते हैं? मेनली कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं. नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, हेलोजन और ऑक्सीजन में ऑल्सो भी प्रेजेंट. वेल, कार्बन में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो 3 काइंड्स की होती है. सिंगल बॉन्ड बनाता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है. ये हम सिर्फ क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि कार्बन के कंपाउंड से तो कार्बन के बारे में कुछ तो पता ही होना चाहिए हमें. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा. जो कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है वो sp2 शो करेगा. ट्रिपल बॉन्ड वाला sp हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा. वेल, इसमें s करेक्टर कितना है? देखो, s और p मिला के 4 हो गए. 1/4 है आपका ये s करेक्टर. 1/4 हुआ तो कितना हुआ? इट्स नॉट 33.3%, इट इज़ 25%. इसमें 1/3 है, दैट इज़ 33.33%. sp है तो यहाँ पे s कैरेक्टर है 50%. बॉन्ड लेंथ, वी ऑल नो कि सिंगल बॉन्ड लॉन्ग होता है, डबल छोटा होता है, ट्रिपल और छोटा होता है. तो सिंगल बॉन्ड लॉन्गेस्ट होगा, 154 पिकोमीटर इसकी बॉन्ड लेंथ होती है. डबल बॉन्ड की लेंथ होती है 134 पिकोमीटर. ट्रिपल बॉन्ड की लेंथ होती है 120 पिकोमीटर. CH की बॉन्ड एनर्जी, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कार्बन और हाइड्रोजन के 435 किलो जूल पर मोल. 1 मोल ऐसे बॉन्ड तोड़ने हो तो एक नहीं, 1 मोल तोड़ने हो तो इतनी एनर्जी इज रिक्वायर्ड. CC बॉन्ड एनर्जी कितनी है? 348 किलो जूल पर मोल. Now, let us start with the very first question of this chapter, that is how many sigma and pi bonds are there in this compound. वेल, लेट मी टेल यू, जितने H होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड में काउंट होते हैं. डबल में से एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा. ट्रिपल होगा तो उसमें एक सिग्मा 2 पाई होंगे. इसमें एक सिग्मा 2 पाई. चलो पहले तो हम यही वाला आंसर दे देते हैं. पाई कितने बॉन्ड है? 2 पाई बॉन्ड्स हैं. देखो दिख रहे हैं साक्षात. वेल, सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं 1. जितने H होंगे उतने सिग्मा बॉन्ड होंगे. 1 2 3 CC के बीच में है. 4 5 6 7 CC के बीच में. 8 9 10, तो 10 आपके सिग्मा बॉन्ड्स हैं. यहाँ काउंट करो. 2 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं यहाँ पर भी, तो पाई बॉन्ड तो पहले ही लगा दो. 2 3 4 5 6 और 3 9 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे. C6H6 ये बेंजीन होता है. C6H6 ये बेंजीन होता है. बेंजीन की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है. वेल, राइट नाउ आई हैव टोल्ड यू एवरी कार्बन हैज़ 4 वैलेंसीज. लुक केयरफुली, जितने भी जॉइंट्स होते हैं ना इन सब पे कार्बन होता है. आप लगा दो. लगा दिया. वेल, इस कार्बन के 3 बॉन्ड है, 1 2 3. इसका मतलब इसके पास एक H है. हमें कोई बताता नहीं है, वो अंडरस्टूड है. इसके पास भी कितने H हैं? ये देखो, इसने भी 1 2 3 बॉन्ड बना रखे हैं. 1 H है. ये हिडन होते हैं, हमें फाइंड आउट करने होते हैं. काउंट करो टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 और 6 हाइड्रोजन है. 6 और 6 12 सिग्मा हो गए. 12 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और 3 पाई बॉन्ड्स. वो तो साक्षात दिख रहे हैं 3 पाई बॉन्ड्स. राइट. C6H12
ध्यान से देखो, फॉर्मूला किसको सेटिस्फाई करता है? एल्कीन्स को। C6H12 में दो बातें हैं, ये साइक्लोहेक्सेन भी बनता है और एल्कीन भी बनता है। हम इसको साइक्लोहेक्सेन बना लेते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। ये देखो, राइट, एवरी जॉइंट पे क्या है? 1 कार्बन। अब यहाँ पे दिस कार्बन हैज मेड 2 बॉन्ड्स, तो हाउ मेनी H शुड आई पुट हियर? ऑफ कोर्स 2 यहाँ पे आएगा। सब जगह पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। वाई सो? बिकॉज कार्बन हैज टू सेटिस्फाई इट्स 4 वैलेंसीज। देखो 12 तो हाइड्रोजन हो गए, ये 12 सिग्मा बॉन्ड हो गए। 13, 14, 15, 16, 17, 18 सिग्मा बॉन्ड एंड नो पाई बॉन्ड। कोई भी पाई बॉन्ड इसके पास नहीं है। अगर नहीं हो तो शर्म नहीं करनी कि हाय हम क्या लिखें, लिखना ही पड़ेगा। नो, नॉट लाइक दिस। वेल, आगे देखो, CH2Cl2 1 2 3 4, 2 क्लोरीन है, 2 सिग्मा बॉन्ड इसके, 2 इसके, 4 सिग्मा बॉन्ड है और 0 पाई बॉन्ड है। इसमें पाई बॉन्ड साफ दिख रहे हैं, 2 पाई बॉन्ड्स है। पहले उसी को लिख लेते हैं। सिग्मा 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड। जितने सी होते हैं हम वो काउंट कर रहे हैं। देखो CHO जहाँ भी पड़ा हो, पहले तो आप इसकी स्ट्रक्चर को सीधा कर लो। CH3 CHO इस प्रकार लिखते हैं। CHO में C और O के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ये हमें पता होना चाहिए, कोई बताएगा नहीं। तो एक तो पाई बॉन्ड है। सिग्मा कितने? 3 4 5 6 सिग्मा 1 पाई। नाइट्रो में, नाइट्रो हम सबको पता है, देखो CH3 तो सिंपल होगा, N डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है। सिग्मा कितने? 3 4 5 6 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड हो जाएगा। इसमें HCO NHCH3 में ये भी हमें पता होना चाहिए कि इसके बीच में डबल बॉन्ड होगा। HCO NHCH3, सो 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 3 और एक ये 4 क्योंकि इनके बीच में भी तो होगा ना, 4 और 3 7 और एक 8 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ देखो CN, जहाँ पर भी CN लिखा हो मन में सोचना कि ये ट्रिपल बॉन्ड होता है, क्योंकि होता है, ये हमें पता होना चाहिए। काउंट करो। अब यहाँ पे मैं ट्रिपल बॉन्ड पहले लगा देती हूँ ताकि इजी हो जाए हमारे लिए। यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड है, स्पेस नहीं है, अलग लिखने की बजाय मैं यहीं लिख रही हूँ। वेल, अब पाई बॉन्ड कितना है? एक पाई बॉन्ड ये रहा, 2 ये 2 8 पाई बॉन्ड, क्योंकि ट्रिपल में से एक सिग्मा होता है, 2 पाई होते हैं। 2 पाई बॉन्ड 4, 2 पाई बॉन्ड 6, 2 पाई बॉन्ड 8 और एक यहाँ पे 9। इस 9 तो पाई बॉन्ड हो जाएंगे। सिग्मा कितने हैं? काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 तो दिख रहे हैं। 6 7 8 9 सबके बीच में एक होता है। 9 सिग्मा और 9 पाई बॉन्ड्स होते हैं। Next question. What are hybridization state of each carbon in the following? I've told you right now, whenever any carbon is making triple bond, it is sp, double bond वाला sp2, ये भी तो double bond बना रहा है sp2. Now इसमें sp2, this carbon is making 2 pi bonds, एक pi bond इधर है, एक इधर है। जब कोई कार्बन 2 pi bond बनाता है तो उसकी hybridization sp होती है। इसकी नो पाई बॉन्ड, इट इज मेकिंग sp3 sp2 and this is showing sp2. Cyanide में कार्बन is always showing sp and this is showing sp3. नेक्स्ट, ये हमारा हो गया सिग्मा पाई बॉन्ड्स कितने और टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। दैट वाज द फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। नाउ बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन और कंडेंस फॉर्मूला क्या फ़र्क है? ये देखो टिक 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 बना दिया हम लोगों ने। ये क्या है? ये एवरी जॉइंट पे वी हैव टू पुट कार्बन। देखो कार्बन अपने आप लगा दो, लगा दिया। जो ऐसे लिखा होता है वो सब्सिचुएंट होता है, उसको लटकन कह देते हैं हम लोग। तो ये सब्सिचुएंट है, यहाँ पर भी C लगेगा। अब काउंट करो, CH3 CH2। अगर हमें इसको एक बार सीधा करके लिखती हूँ कंडेंस की बजाय, ये देखो ये हमारा CH3 है। हाउ? बिकॉज दिस कार्बन हैज़ शोन 1 बॉन्ड, तो इसके पास 3 H आएंगे। इसको कितने H मिलेंगे? 2, क्योंकि 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 4 पूरे करने हैं 2। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं तो इसके पास 1 H आएगा। इसके पास 2, दिस इज हैविंग 2, दिस इज हैविंग 3 एंड दिस इज ऑल्सो हैविंग 3। राइट, अब हम इसको लिख रहे हैं। मैंने CH3 लिखा, फिर CH2 लिखा। अब ये CH है, जो ये है ना CH3, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब है यहीं पे चिपका हुआ है कहीं। फिर देखो CH2 1 2 3 है ना, तो आप CH2 लिख के होल थ्राइस कर दो, 1 2 3, और ये आ जाएगा CH3। ये कंडेंस्ड फॉर्मूला होता है
कंडेंस कर दिया हमने। अब कहता है एक्सपैंडेड लिखो। एक्सपैंडेड में क्या करेंगे, पहले कार्बन्स काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन्स बना दो। 4 5 6 7, हमने 7 कार्बन बना दिए। अब 1 2 3, 3 कार्बन पे एक लटकन दिखा दो, सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं इसको सी। एक्सपैंडेड का मतलब होता है एक एक बॉन्ड ओपन करके दिखाओ। लो देख लो, लाइक दिस यू हैव टू शो। ये एच है, इसको एन मत समझ लेना, मेरा एच थोड़ा खूबसूरत ज़्यादा ही है, तभी तो मैं एच लगाती नहीं हूँ, एन लगता है ना मेरा एच, लाइक दिस। ये एक्सपैंडेड। नाउ इट शुड बी वेरी क्लियर टू यू, बॉन्ड लाइन नोटेशन को एक्सपैंड कैसे करना है, बॉन्ड लाइन नोटेशन को कंडेंस कैसे लिखना है, दोनों आपको आने चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये सारा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको देखो, इसमें लिखा हुआ है कि एक्सपैंडेड फॉर्म लिखो, कंडेंस्ड है, वही क्वेश्चन है। आपने करना क्या है, पहले तो सी पुट कर लो, कर लिए जी। एक्सपैंड करना हो तो यहीं एच शुरू हो जाओ, ये लो 3 लगा दिए मैंने, वही वाली बात है, वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है हमको, और इसके 2 दिखा दो, लाइक दिस। ये आपका एक्सपैंडेड फॉर्म हो गया। और जो लिखा हुआ तो दैट वाज बॉन्ड लाइन नोटेशन, उसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इसमें भी पहले तो सी पुट करो भाई, ठीक है। अब आपको एक्सपैंड करके दिखाना है तो यहाँ पे 3H दिखा दो, 1H 2H, और यहाँ पे कोई भी H नहीं आएगा, 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, यहाँ पे 1H आएगा केवल, बस ये आपका एक्सपैंडेड हो गया। एक H नीचे दिखा दो, इसका एक ऊपर दिखा दो, इसके 3 दिखाने हैं आपको, लाइक दिस। ओके, इसको कैसे लिखेंगे, इसकी बॉन्ड लाइन नोटेशन है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बॉन्ड लाइन नोटेशन हमेशा जिग जैग होती है। 1 2 3, 3 पे डबल बॉन्ड ओ लगा दो, लो ये इसकी स्ट्रक्चर बना दी मैंने। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दिस इज़ वेरी ब्रॉड बताया मैंने। ए साइक्लिक यानी कि बंद स्ट्रक्चर नहीं होगी, साइक्लिक क्लोज स्ट्रक्चर होएगी। ए साइक्लिक सैचुरेटेड भी होते हैं, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वो होते हैं जिनमें सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया एल्केन। अनसैचुरेटेड में सिग्मा के साथ पाई बॉन्ड भी होंगे, जैसे कि एल्कीन, आपने 10th में पढ़ा होगा। एल्कीन वो होते हैं जिसमें एक डबल बॉन्ड होता है। एल्काइंस वो होते हैं जिसमें एक एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, इसे हम एल्काइंस कहते हैं। ये अनसैचुरेटेड है, ये सैचुरेटेड है। साइक्लिक क्लोज स्ट्रक्चर 2 प्रकार की होती है, होमोसाइक्लिक, हिट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में सारे कार्बन 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 होंगे, कार्बन कार्बन कार्बन। हिट्रोसाइक्लिक में देखो कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया, मतलब साइकिल के अंदर एक हिट्रो एटम होगा अदर देन कार्बन, उसे हम हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहेंगे। और होमो वाले एलिसाइक्लिक होते हैं, एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड सारे बेंजीन और उसके खानदान के लोग होते हैं। जितने बेंजीन वाले कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे आपके एरोमेटिक में आ जाएंगे। ओके, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ एल्केन फर्स्ट ऑफ ऑल। IUPAC nomenclature. Full form of IUPAC is International Union of Pure and Applied Chemistry. ये nomenclature कहती है पूरी दुनिया में एक ही नाम होना चाहिए एक कंपाउंड का। सबसे पहले हम चलते हैं एल्केन्स पे। एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फॉर्मूला? जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन की संख्या डबल से 2 एक्स्ट्रा होगी। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन की संख्या डबल से 2 फालतू है, CH4। C2 है तो हाइड्रोजन की संख्या 2 2 ज़ा 4 + 2 6 होगा, C3H8 C4H10 C5। ओके, एक कार्बन को मिथ कहते हैं, 2 कार्बन को इथ, 3 को प्रॉप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, 10 डेक, 20 को आइकोसेन कहते हैं। और 11 क्यों नहीं लिखा मैंने? अब 11 आएगा तो अनडेक, और 12 आएगा तो डोडेक, 13 आएगा तो ट्राइडेक। बस डेक में चिपकाते जाना है आपको। एन कब लगेगा? जब ये वाला फॉर्मूला होगा, यानी कि डबल बॉन्ड नहीं होगा, ट्रिपल भी नहीं होगा, तो हम एन लगा देंगे। राइट, तुम्हें ये पता होना चाहिए 1 2 3 4 कार्बन का नाम क्या है। अब बड़े ध्यान से देखो, इन सारे एल्केन्स में इन दोनों के बीच में 1 कार्बन का फर्क है, 2 हाइड्रोजन का फर्क है। इनमें भी सेम CH2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 कंसेक्टिव मेंबर्स में CH2 का डिफरेंस है।
CH2 का मतलब कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, हाइड्रोजन का होता है 1 और 1 2 14। 14 AMU का फर्क हो, CH2 ग्रुप का फर्क हो, तो उसे हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। ये सारी की सारी होमोलोगस सीरीज है। ओके, नेक्स्ट है हमारा सब्सिट्यूएंट्स और ब्रांच। ओके, ये तो मैंने बताया कि 3 कार्बन एक सीध में लगे हैं, 4 एक सीध में लगे हैं, 5 एक लाइन में लगे हैं, मीन्स नो ब्रांचिंग इज देयर। अगर कहीं पर ब्रांचिंग हो और ब्रांचिंग में ये लटका हुआ मिल जाए, इसे हम मिथाइल कहेंगे। अगर नीचे किसी कंपाउंड पे सीधी मतलब पैरेंट चेन पे C2H5 लटका हुआ मिले तो हम उसे इथाइल कहेंगे। ये लटकन जो होती है ये सब्स्टिट्यूएंट होती है, इसे ब्रांच भी कहते हैं। 3 कार्बन लटके हुए मिलेंगे तो प्रोपाइल कहेंगे। अगर 3 कार्बन बीच से लटके होंगे तो आइसोप्रोपाइल कहेंगे। 4 कार्बन सीध में लटके होंगे तो एन ब्यूटाइल, एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल। अगर 4 कार्बन दूसरे कार्बन से लटका होगा मेन चेन से, ये सारे अभी आपको क्लियर हो जाएंगे, इसे सेक ब्यूटाइल कहते हैं, इसे टर्ड ब्यूटाइल कहते हैं। लेट मी टेल यू, इसे टर्ड ब्यूटाइल क्यों बोला? 4 कार्बन है ना, जो कार्बन लटका हुआ था वो 3 से जुड़ा है, 3 बोले तो टर्ड, टर्शरी, ये टर्शरी ब्यूटाइल है। टर्शरी ब्यूटाइल का IUPAC नेम है 1,1 डाइमिथाइल इथाइल। खुद तो इथाइल है, 1 कार्बन पे 2 मिथाइल है, तो 1,1 डाइमिथाइल इथाइल, हम इसको टर्ड ब्यूटाइल को कहते हैं। और सेक ब्यूटाइल का नेम है, देखो सेक ब्यूटाइल ऐसे लटका हुआ है ना, सीध में जाओ तो 3 है, एक लटकन एक पे, 1 मिथाइल प्रोपाइल कहते हैं सेक ब्यूटाइल को। धीरे धीरे नेम्स आपको क्लियर हो जाएंगे, पहली बार थोड़ा मुश्किल होती है। अब आपका है ये, इसे आइसोब्यूटाइल कहते हैं। जब लटकन पहले कार्बन से और दूसरे पे सब्स्टिट्यूएंट हो, 1 मिथाइल प्रोपाइल इसका IUPAC नेम है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये कंपाउंड बना हुआ है, बड़ा अजीब सा है। अरे अजीब नहीं है, बड़ा सिंपल है। डू वन थिंग, पहले तो जहाँ जाइए है ना, इन पे C लगा लो। हर एक ज्वाइंट पे C होता है। H कितने लगेंगे मैं कितनी बार बता चुकी हूँ, 4 वैलेंसी पूरी करनी होती है, H अपने आप कर लेना। अब ये ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5, 3 पे एक लटकन लगी है। वो लटकन कौन सी है? 1 कार्बन वाली। बोला था ना 1 कार्बन होगा तो मिथाइल बोलेंगे हम लोग। चलो अब ये पापा कौन है? पापा होता है पेरेंट। मेन तो 5 कार्बन की चेन है, पापा है पेंट, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो पीछे लगेगा एन। तो 3 पे कौन है? एक सब्स्टिट्यूएंट जिसका नाम है मिथाइल। ये देखो, ये सब्स्टिट्यूएंट मैंने बताया तो ये चिपके होंगे तो हम यही लिखेंगे, 2 लगे होंगे तो इथाइल, 3 होंगे तो प्रोपाइल, ये सब नाम बताए मैंने आपको, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। 3 पर मिथाइल लगा है, 3 मिथाइल पेंटेन। ध्यान से देखो, एवरी IUPAC नेम हैज 3 पार्ट्स। एक वो जो हम आगे लिखते हैं, जैसे कि 3 मिथाइल, इसे प्रीफिक्स कहेंगे। टोटल कार्बन कितने हैं उसे हम वर्ड रूट कहते हैं। इन दिस पर्टिकुलर कंपाउंड देयर आर 5 कार्बन्स टोटल, वी कॉल इट पेंट। दिस पेंट इज वर्ड रूट। जो पीछे लिखते हैं उसे हम सफिक्स कहते हैं। जैसे कि हमने पीछे एन लिखा तो सफिक्स एन है। आगे प्रीफिक्स भी 2 टाइप्स का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सफिक्स भी 2 टाइप्स का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अभी इसको बताने का समय नहीं आया, जब आएगा तो मैं बता दूंगी। वेल, अब इस कंपाउंड का नेम क्या है? इस कंपाउंड में पहले तो सीज पुट कर लो। लो जी, पुट कर दिए हमने, या लटकन पे भी कर दो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर वी शुड स्टार्ट नंबरिंग। यहाँ पे तो नंबरिंग हमने यहाँ से शुरू करी थी, यहाँ से कहाँ से करेंगे? देखो, नंबरिंग वहाँ से शुरू करो जहाँ से लटकन को छोटा नंबर मिले। यहाँ से करूँगी तो 3 नंबर पे आएगा, यहाँ से 1 2 3 4 5 पे आएगा। नो 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 नो, यहाँ से करनी है 1 2 3 4 5 6 7। 7 कार्बन को बोलते हैं हेप्टेन, और 3 पे लगी है लटकन। पहले इसको सब्स्टिट्यूएंट को लिखो, 3 मिथाइल हेप्टेन। रूल, नंबर और वर्ड के बीच में डैश आता है। फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल होंगे। इसके और इसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए, सीधा लिखना चाहिए था। मैंने क्यों नहीं लिखा? वो दूसरे कंपाउंड अड़ जाता। ओके, ये तो बहुत सिंपल है। नंबरिंग कहीं से भी शुरू कर दो, 2 नंबर पे ही आ रहा है। चलो हम यहाँ से स्टार्ट कर देते, 1 2 3 एंड 4। देखो, 2 पर भी मिथाइल लगा है, 3 पर भी मिथाइल लगा हुआ है। अगर हम 2 बार लिखेंगे ना, 2 मिथाइल 3 मिथाइल, कितना बुरा लग रहा है ना। इकट्ठा कर दो, 2 3 डाई, मतलब 2 पे 3 पे 2 मिथाइल है, डाई
मिथाइल, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो बोलेंगे एन। ओके, नेक्स्ट, अब इसका यहां से नंबरिंग शुरू करो तो पहला सब्स्टिट्यूएंट यानी कि लटकन 2 नंबर पे आ रही है, यहां से 3 पे आ रही है, हम यहां से जाएंगे। इसे कहते हैं लोएस्ट लोकेंट रूल, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट को, लोकेंट होता है पोजीशन, सब्स्टिट्यूएंट को छोटा पोजीशन मिलनी चाहिए। एंड दिस इज 5 6 7 8 9। 2 कार्बन को बोलते हैं इथाइल, 7 कार्बन पे इथाइल लगा हुआ है, 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, ई पहले आता है, एम बाद में, तो नाम पहले हम इसका लिखेंगे। क्या नाम है? 7 पर इथाइल है और आपका 2 पर मिथाइल है, ठीक है। और 9 कार्बन्स को क्या बोलते हैं? नॉन, नोनेन। एन क्यों बोला? ऑल द सिंगल बॉन्ड्स आर देयर। सो ध्यान देना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं और आपको लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन का मतलब सबसे लंबी चेन यू हैव टू चूज। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स को इस तरीके से नंबरिंग दो कि पहला सब्स्टिट्यूएंट छोटी पोजीशन पे आए या लोकेंट पे आए, लोएस्ट लोकेंट रूल कहते हैं हम लोग। चलो अब इस स्वास्तिक को देख लेते हैं। पहले तो सब जगह पे सी पुट कर दो। लो जी, कर दिया हमने। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन इधर जाओ या इधर जाओ एक ही बात होती है, दोनों में सेम आ रहा है। 2 3 4 5। पापा कौन है? पेंटेन। इस पापा के तीसरे कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, बेबी है। 2 कार्बन को इथाइल कहते हैं, इधर भी इथाइल है इधर भी इथाइल है, इसका नाम आएगा थर्ड कार्बन पे, 2 बार है ना, 3,3 डैश डाई इथाइल। 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट और सारे सिंगल बॉन्ड है तो बोलेंगे एन, ये इसका नाम है। कितना इजी है। चलो इसका भी सी पुट कर दो सब जगह पे। जो समझ में ना आए, कोई रूल समझ में ना आए तो मोबाइल इसको वीडियो को दोबारा देख सकते हो। देखो कभी भी पहले कार्बन पे लटकन नहीं होती है, ना लास्ट कार्बन पे लटकन होती है। क्यों? वो पेरेंट चेन का पार्ट होता है। यहीं से काउंटिंग शुरू कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप बोल रहे हो कि मैंने इसको 5 क्यों नहीं बोला? अरे यहाँ 5 बोलूँगी तो चेन खत्म हो जाएगी। हमें नंबर इस प्रकार देना है कि चेन रुकनी नहीं चाहिए। ओके, अब ध्यान से देखो। 3 पे एक लटकन है, 5 पर भी एक लटकन है, 4 पे भी एक लटकन है, 6 पर भी। बाय चांस सारी की सारी सेम है, सब मिथाइल है। इकट्ठा कर दो इनको। कैसे? आप लिखेंगे 3, 4, 5, 6। 4 हो गए। अब लिखेंगे टेट्रा डैश, टेट्रा का टी कैपिटल, मीथाइल। 9 कार्बन को बोलते हैं नोनेन। चलो, ईटी का मतलब होता है इथाइल। क्या मतलब होता है ईटी का? इथाइल। इथाइल का मतलब 2 कार्बन। ऐसे पहली बात, आपके किसी भी कंपाउंड में इथाइल आए तो उसको जिंदा नहीं छोड़ना। इसको ओपन कर दो। चलो ओपन करते हैं, रीराइट करना पड़ता है। लो मैंने इथाइल को ओपन कर दिया। वाओ, ओपन करते ही पेरेंट चेन तो ये बन गई। पहले पापा ये दिख रहा था, अब तो पापा ये बन गया। सो इट विल बिकम 1 2 3 4 5 6। अब तो बड़े स्मार्ट हो गए। बोलो 3 पे भी लटकन है, मिथाइल है, 4 पे भी मिथाइल है। इकट्ठा कर देंगे 3, 4 डैश डाई मिथाइल। 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स, ऑल सिंगल बॉन्ड हेक्सेन। वेल, इस कंपाउंड को देखो, एक नया रूल पता चलेगा। इफ आई स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड, देन फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट इज गेटिंग द थर्ड पोजीशन 1 2 3। If I start numbering from this side, again this substituent is getting third position. वाओ, मैं तो कहीं से भी शुरू कर सकती हूँ। नो, इधर से शुरू करूंगी तो मिथाइल है, मिथाइल का पहला लेटर M। इधर से शुरू करूंगी तो 3 पोजीशन पे इथाइल आएगा, इथाइल का पहला लेटर E। ई पहले आता है ना अल्फाबेटिकली, तो इसको छोटा नंबर देना है। सो नंबरिंग शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम दैट एंड फ्रॉम वेयर द अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जो पहले आता है सब्स्टिट्यूएंट, उसको छोटा नंबर मिलना चाहिए। 2 3 4 5 6 7। अगर कोई नंबरिंग यहाँ से शुरू करेगा तो रॉन्ग है। वेल, लिखते भी पहले इथाइल है, ई आ रहा है। इट विल बी 3 इथाइल, 5 पे 5 मिथाइल, 7 कार्बन को हेप्टेन। ठीक है, ये राइट नेम है।
कोई आपसे कहे 5 इथाइल 3 मिथाइल, सॉरी वो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये भी आपने ध्यान देना होता है। देखो कितने रूल्स धीरे धीरे पता चलते जाएंगे आपको। नेक्स्ट, ओके कितना लंबा कंपाउंड है ना, कोई बात नहीं। पहले तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन चूज करो। ये जा रही है, साफ लग रहा है। इधर जाते तो स्मॉल नंबर ऑफ कार्बन से काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन वी हैव टू चूज कर ली। नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम दिस एंड, लग ही रहा है कि सब्स्टिट्यूएंट इधर पढ़ रहे हैं पास पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 कार्बन पे एक लटकन है, ये इतनी बड़ी। पहले हम देखते हैं कि सीध में कितने कार्बन है, 3 है एट अ स्ट्रेच बिना जंपिंग, जो एक कॉन्टिन्यूशन में होता है, कॉन्टिन्यूटी जिसकी बनी हुई 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपाइल। ये लगा लो, ये पापा है, ये पापा की बेटी है, ये बेटी के 2 बच्चे हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। अब इसका भी नाम लिखना पड़ेगा। 1 2, मैंने इसको 1 क्यों लिखा, मैं इसको भी तो 1 लिख सकती थी। अरे जो पापा से जुड़ा होता है पेरेंट चेन से, उसी को नंबर 1 देते हैं। सो ये बन जाएगा 1 2 डाइमिथाइल। और ये खुद कौन है, प्रोपाइल। तो पहले हम इसी का नाम लिख लेते हैं। 5 कार्बन पर कौन है, ब्रैकेट में लिखेंगे। बच्चों के बच्चे हों तो उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। यह आ जाएगा 1 2 1,2 डाई मिथाइल। और खुद कौन था ये, प्रोपाइल। प्रोपाइल ये इस पूरे कंपाउंड का नाम है, ये सॉरी सब्स्टिट्यूएंट का नाम है। जो सब्स्टिट्यूएंट है ना कंपाउंड के ऊपर, उसका नाम है ये। 5 कार्बन पे 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल लगा हुआ है। चलो थर्ड कार्बन पे कौन है, 2 मिथाइल, तो 3 को 2 टाइम्स लिखेंगे। 3 3 डी स्मॉल आएगा, सॉरी फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है बाकी स्मॉल। डाई मिथाइल 10 कार्बन को बोलते हैं डेकेन। अब देखो अल्फाबेटिकली ऑर्डर, डी पहले आता है। अगर ये डी ब्रैकेट के अंदर है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट होगा। अगर ये डी बाहर है तो इसका पहला लेटर एम माना जाएगा। डाई का डी हम काउंट नहीं करते। अगर ब्रैकेट के अंदर हो तो काउंट करते हैं, बाहर हो तो हम नहीं करते। तो डी और एम में से पहले डी आता है, तभी हमने नाम उसका पहले लिखा। अब इसको देख लो, याद है ये टर्ड ब्यूटाइल है, अभी भी बताया था मैंने पीछे। तो नंबरिंग शुरू करेंगे दिस एंड से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं से भी शुरू करो। इट इज़ गेटिंग 5th पोजीशन, हमें तो पोजीशन से मतलब है। और टर्ड ब्यूटाइल का नाम क्या था, 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, अभी बताया मैंने। तो आप पहले लिखेंगे 5 कार्बन पे पड़ा है क्या, वही सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट पड़ा हुआ है। ये आ जाएगा 1 1 डाई, मैं इसका नाम बता रही हूँ, 1 1 डाई मिथाइल इथाइल। बता चुकी हूँ पीछे, ये लटकन हो तो इसका नाम यही होता है। और 9 कार्बन को बोलते हैं नॉनेन, नॉन एन। इसका नाम क्या है, पहले तो सी लगा लो सारे। लो जी पुट कर लिए हमने। गो फॉर द पेरेंट, 1 2 3, 2 पे 2 मिथाइल लगे हैं तो इसका नेम हो जाएगा 2,2 डाई मिथाइल। ये वाई बड़ा गंदे से लिखा जाता है। और प्रोपेन इज द पापा। यहाँ पे भी सी पुट कर लो पहले। लो जी वी हैव डन इट। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ये लग रही है, 1 2 3 4। 2 पे भी 2 मिथाइल हैं, 3 पे भी 2 मिथाइल हैं। 2 2 3 3, 4 हो गए। डैश टेट्रा, 4 मिथाइल है ना इसलिए, टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। ओके, इन दिस कंपाउंड नंबरिंग विल बी स्टार्टेड फ्रॉम दिस एंड बिकॉज सब्स्टिट्यूएंट इधर पड़े हैं। 1 2, देखा अब तो हमें कार्बन लगाने की भी जरूरत नहीं, पता चल गया ना कार्बन पड़ा हुआ है, लगाने की क्या जरूरत है। 3 4 5 6 7। 3 कार्बन पे ब्रोमो भी है, 3 कार्बन पे क्लोरो भी है। बी पहले आता है, सी बाद में आता है, इसलिए हम नाम लिखेंगे 3 ब्रोमो और 3 पर ही है क्लोरो। 3 ब्रोमो 3 क्लोरो। 7 कार्बन को बोलते हैं हेप्टेन। वाह कितना अच्छा लग रहा है, कार्टून सुंदर सा बना हुआ है ना। तो इसमें देखो नंबरिंग यहीं से शुरू कर देते हैं, 1 2 3 4
5 6 7 8 9, 3 लटकन है, 3 सब्स्टिट्यूएंट्स आर देयर, 3 पे 5 पे 7 पे, और एक है तो इसको मिथाइल कहते हैं। चलो कहाँ कहाँ मिथाइल है, 3, 5, 7, कितने हो गए 3, बोले तो ट्राई, कौन, मिथाइल, नो नेम। भोलेनाथ का त्रिशूल आ गया अब, है ना, ऐसे बनाती तो हो जाता। एनीवेज, अब पेरेंट चेन कौन सी है, साफ लग रहा है यही वाली होएगी क्योंकि तो छोटी सी है। सो पहले सी पुट कर लेते हैं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। लो, ये हमने सी पुट कर दिए, राइट। नाउ दिस इज द पेरेंट, 1 2 3 4 5 6 7। फोर्थ कार्बन पे इथाइल भी लगा हुआ है, फोर्थ पे मिथाइल भी लगा हुआ है। E comes first alphabetically, so we will write down 4 dash ethyl, फिर 4 dash 4 dash मिथाइल। 7 कार्बन को बोलते हैं हेप्टेन। जय भोलेनाथ, बना दिया हमने। ओके, एल्केन के तो मैक्सिमम हो गए, अब हम शुरू करते हैं एल्कीन्स एंड एल्काइंस। 3 रूल्स हैं, तीनों रूल्स बता देती हूँ। देखो, डबल बॉन्ड है तो नंबरिंग वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पे डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ता होगा। ये हमारा माई बाप है यहाँ पे। 3 कार्बन को बोलते हैं प्रॉप। इन लगा है पहले और दूसरे के बीच में, लेकिन हम नाम छोटा लिखते हैं, इट इज़ प्रॉप 1 इन। ओके, अब ये देखो 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट। 2 पे पड़ा है इन, ब्यूट डैश 2 डैश इन। नंबर और वर्ड के बीच में हमेशा डैश या हाइफन आता है, याद रखना ये। ओके, इसमें 2 इन है तो नंबरिंग इधर से शुरू होगी। क्यों? क्योंकि पहला डबल बॉन्ड उधर पड़ता है, ये ध्यान रखना पड़ता है बहुत ज़्यादा। 1 2 3 4 5, 3 पे इन है और 1 पे इन है। हम लिखेंगे 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट आ। डाई इन में हमेशा आ लगता है, पेंटा, हेक्सा, प्रो, ब्यूटा, डाई इन। 1 और 3 डाई इन है, राइट। इसे क्या बोलेंगे तो हो गया हमारा। ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं आइन। 3 कार्बन को प्रॉप, प्रॉप 1 आइन। अब यहाँ पे देखो हमारी वो शुरू हो रही है जो हमने रूल बताना था। अगर किसी कंपाउंड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो तो हम क्या करें, नंबरिंग हम देखो इधर से शुरू करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड को 1 मिलता है, इधर से शुरू करें तो डबल बॉन्ड को 1 मिलता है। जब आपके सामने ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो वी विल गो विद द डबल बॉन्ड। When double and triple bond appear at the equivalent position, then we will prefer double bond. तो numbering will be started from this end. चलो, नाम कैसे लिखे, नाम में पहले किसका नाम लिखे, नाम का रूल तो फिक्स है, पहले इन लिखा जाएगा फिर आइन, ये रूल है। 4 कार्बन बोले तो ब्यूट, 1 पे इन और 3 पे आइन। इन का ई एन ई होता है ना, हमने ई ड्रॉप कर दिया क्योंकि नेक्स्ट वॉज वाई। कोई भी वॉवल होना चाहिए, ए ई आई ओ यू और वाई, तो हम ई को ड्रॉप कर देते हैं। वेल, यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे नंबरिंग हमने यहाँ से शुरू करी है। क्यों? अभी तो आप कह रहे थे डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस। तो देखो भाई, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस तब देंगे जब दोनों को इक्विवेलेंट पोजीशन मिल रही थी। यहाँ पे यहाँ से शुरू करूँगी तो डबल बॉन्ड को 2 कार्बन मिलेगा, यहाँ से शुरू करूँगी तो ट्रिपल पहले पे आ रहा है, तो हमने कहा जो पहले आ रहा है ना उसी को ले लो। अब हम यहाँ पे ये रूल भूल जाते हैं, हम कहते हैं जो पहले आए नंबरिंग वहीं से शुरू करो, लेकिन लिखते वक्त इन पहले आइन बाद में। नंबरिंग आप जैसे भी करो बट लिखते हुए इन पहले, पेंट 3 इन 1 आइन। अब ये वाला कंपाउंड नंबरिंग यहाँ से शुरू होएगी, फिक्स है भाई। याद है मैंने बोला था जहाँ पे लटकन लगी हो नंबरिंग वहीं से शुरू करते हैं, वो एल्केन में था, एल्कीन में नहीं है। एल्कीन में हमारा डबल बॉन्ड माई बाप है, जहाँ डबल बॉन्ड होगा हम तो नंबरिंग वहीं से शुरू करेंगे। सो इट विल बिकम 3 पे मिथाइल है, 3 मिथाइल ब्यूट 1 ई, ये इसका कंपाउंड है। चलो अब चलते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स पे। साइक्लिक कंपाउंड्स में क्लोज स्ट्रक्चर को साइकिल बोलते हैं। हाउ मेनी कार्बन्स? 3 को बोलते हैं प्रॉप। सारे सिंगल बॉन्ड्स आर देयर, वी विल कॉल इट एन, सो इट विल बिकम साइक्लोप्रोपेन। As there are 4 carbons, we will call it cyclobutane. Having 5 carbons, cyclopentane, and this is having 6 carbon, cyclohexane. चलो
अगर हमारी साइकिल के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लगे हो तो क्या करेंगे? ध्यान से देखो, साइक्लोप्रोपेन के ऊपर 2 कार्बन लगे हैं। अब इन दोनों में से पापा कौन है जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा होगी? ये पापा है इसका, यानी कि ये पेरेंट है। पेरेंट का नाम पीछे आता है। अब साइक्लोप्रोपेन पापा है तो ये कौन है? बेटा, सब्स्टिट्यूएंट। इसके नाम के पीछे आइल लग जाएगा। इथ, 2 कार्बन को इथ, इथाइल साइक्लोप्रोपेन। इसमें देखो, ये साइक्लोप्रोपेन है, ये 4 कार्बन है तो पापा ये बनेगा। जिसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा होगी वो पापा है और ये बेबी बन जाएगा। ये कहाँ पे लगा पड़ा है? 1 पे, तो इसका नाम हो जाएगा 1। ये अब आइल, पहले उसको आइल बोला था ना, अब इसको आइल बोलेंगे, बेबी को आइल बोलते हैं। 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। ओके, अगर दोनों में कार्बन की संख्या सेम हो फिर क्या करेंगे? फिर साइकिल वाला पापा बन जाएगा। अब इसको लिखेंगे प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट में मैंने क्या किया? 2 साइक्लोप्रोपेन आपस में चिपका दिए, मैंने जोड़ दिए। अब यहाँ क्या करेंगे? ध्यान से देखो, इन दोनों में से कार्बन की संख्या सेम है, साइकिल भी सेम है, एक पापा बन जाएगा, एक आइल बन जाएगा। इसका नाम है साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। इसको हमने पापा बना दिया, एन साइक्लोप्रोपेन, ये बन गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट यानी कि साइक्लोप्रोपाइल। बार बार वीडियो को रिवाइंड करके देखो, थोड़ा थोड़ा करके देखो, आपको समझ आ जाएगा। वेल, नेक्स्ट, यहाँ पे 1 कार्बन है, 6 कार्बन ये है, 6 ये हैं, 6 ये रहे 6। इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन बोलते थे ना, याद है 6 कार्बन वाले को। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 बार आ गया। इसको पापा बनाऊंगी तो ये तीनों बुरा मान जाएंगे, इसको पापा बनाएंगे तो ये बुरा मान जाएंगे। हमने कहा साइड पे हो जाओ तुम भाई, पापा तो यही है 1 कार्बन वाला, और 1 कार्बन को बोलते हैं मीथेन। 4 साइक्लोहेक्साइल लगे हुए हैं, टेट्रा 4, 1 2 3 4 टेट्रा साइक्लोहेक्साइल, क्योंकि बच्चों को आइल बोलते हैं ना। और पापा कौन है? मीथेन। इसको क्यों नहीं बनाया पापा? अरे 3 नाराज थोड़ी ना करने हैं हमने कोई। जब सिमिलर स्ट्रक्चर जितनी मर्जी बड़ी हो, अगर वो 2 या 2 से ज़्यादा बार आती है तो वो पापा कभी नहीं बन सकती। वेल, इसमें इस साइक्लोब्यूटेन पापा है, इस पे 2 मिथाइल लग गए, इसको मिथाइल बोलते हैं ना, ये हो जाएगा डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। यहाँ देखो, एक साइक्लोहेक्सेन है, उसके ऊपर 2 मिथाइल ये रहे अलग अलग और 1 इथाइल ये रहा। अब हमें इतना तो पता है भाई, नंबरिंग हम यहाँ से शुरू नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, यानी कि इनका अगर सम करें तो छोटा आना चाहिए। 3 + 1 + 1 5। इसे कहते हैं लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट्स रूल। लोकेंट्स का सम लो होना चाहिए, या दूसरे शब्दों में ये कह सकती हूँ, जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा होते हैं ना, नंबरिंग उस साइड से शुरू करनी चाहिए। 1 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, 3 पे 1 लिखेंगे। इसको पहले, ये इथाइल है ना, 1 2, 3 पे इथाइल, 1 पे 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। चलो अब हम चलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप OH होता है, इसे कहते हैं अल्कोहल, और पीछे नाम के पीछे लगेगा ओल। कहाँ लगेगा? याद है मैंने बोला था, अगर सिंगल बॉन्ड होंगे तो एन, डबल होगा तो ईन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन, ये उसके पीछे लग जाएगा। जैसे ब्यूट एन ओल, डबल बॉन्ड होगा और OH होगा तो मतलब कहने का मतलब है लास्ट में ओल लगेगा। CHO होगा तो अल लगेगा, CN होगा तो नाइट्राइल लगेगा, COH को कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहते हैं, पीछे ओइक एसिड लगेगा। COCl होगा, इसे एसिड क्लोराइड कहते हैं ग्रुप को, ऑयल क्लोराइड लगेगा, ऑयल क्लोराइड। CONH2 के पीछे एमाइड लगेगा, NH2 के पीछे एमीन लगेगा। ये कौन है? ये ग्रुप के नाम लिखे मैंने, ग्रुप क्या होता है। COOR को एस्टर ग्रुप कहते हैं, इसके नाम में एल्काइल एल्केनोएट आ जाएगा। कैसे? इसका नाम हम पहले लिखेंगे, बाकी को इकट्ठा करके O8 लगा देंगे, जैसे कि ये रहे एग्जाम्पल्स। देखो 3 कार्बन है, नंबरिंग यहीं से शुरू करेंगे। जहाँ पे OH आएगा हमारा माई बाप OH है, अब इसकी प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा है। सो प्रोपेन 1 ओल, प्रोपेन 1 ओल। मैंने प्रोपेन का ई यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि पीछे वॉवल था, मैंने ई हटा दिया। आगे देखो 1 2 3 4, नंबरिंग यहाँ से क्यों शुरू करी? क्योंकि OH को छोटा नंबर मिलना चाहिए। तो ब्यूटेन 2 ओल, मैंने ई यहाँ से हटा दिया है क्योंकि अगला वॉवल है। इसको देखो
डबल बॉन्ड से नंबरिंग शुरू करूं या OH से? ऑफ कोर्स OH से, डबल बॉन्ड से ज़्यादा प्रेफरेंस है इसकी। सो ये हो जाएगा प्रॉप 2 पे इन, 1 पे ओल, प्रॉप डैश 2 डैश इन डैश 1 डैश ओल। नंबर और वर्ड के बीच में डैश या हाइफन आता है। नेक्स्ट, जहाँ से मर्जी नंबरिंग स्टार्ट करो, बाय चांस सिमेट्रिकल है। 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, सिंगल बॉन्ड का हो गया एन, 2 और 3 पे डाईओल, ब्यूटेन 2 3 डाईओल। ध्यान से देखो मैंने ई लिखा है यहाँ पे क्योंकि अगला वॉवल नहीं था, कॉन्सोनेंट है। क्योंकि यहाँ पे ओ था ना, AOIOUY हो तो हम ई हटा देते हैं, कुछ और हो तो हम लगा रहने देते हैं। अब आ जाओ एल्डिहाइड पे। CHO जहाँ खड़ा हो जाता है नंबरिंग वहीं शुरू हो जाती है। अमिताभ बच्चन का डायलॉग था ना एक पिक्चर में, जहाँ हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन चालू हो जाती है। तो CHO बोलता है जहाँ हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से चालू हो जाती है। ये देखो 3 कार्बन को प्रोपेन कहते हैं। CHO के लिए अभी बोला था ना अल इस्तेमाल होगा, तो जहाँ पे CHO आएगा पीछे लिखेंगे अल, इट इज़ प्रोपेनल। वाओ, 2 CHO आ गए, कोई बात नहीं, दोनों को गिन लेते हैं भाई। इसका नाम हो जाएगा, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपेन, एक अल है पहले पे, एक अल है थर्ड पे, इट विल बिकम प्रोपेन 1 3 डाई अल। ओहो, 3 CHO आ गए। अब पेरेंट चेन में तो 2 ही आएंगे, ऐसे गिनूंगी तो ये आएंगे, ऐसे गिनूंगी तो ये आएंगे। अब हम इसको गिनेंगे तो रोने बैठ जाएगा। भाई हमने तेरे को रुलाना नहीं है। जब कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप 3 बार आ जाए तो उसको पेरेंट चेन में काउंट नहीं करते। मत करो इन तीनों को काउंट, रोने लग जाएगा, ये बुरा मान जाएगा। चलो फिर क्या करें? याद है इसमें CHO को हमने 1 कार्बन लिखा था, इसको हम 1 नहीं लिख सकते, 3 है, तो हम इसको लिखेंगे 1 2 3। इस कंपाउंड का पापा है प्रोपेन, तो हम लिखेंगे प्रोपेन, लिख दिया। 1 2 3 पे क्या लगे पड़े हैं? 3 CHO, हम लिखेंगे ट्राई। अब यहाँ पे ट्राई अल नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ट्राई कार्बल्डिहाइड। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका कार्बन प्रोपेन के अंदर आ चुका है। अब इनके कार्बन तो नहीं आए ना प्रोपेन में, तो कार्ब शब्द तो लिखना ही होगा। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। अब आ जाओ इस पे CCOH। ये लगा हो तो मैंने बोला था ना ओइक एसिड आएगा पीछे। 2 कार्बन है इथेन, ओइक एसिड। 1 कार्बन है मीथेन, ओइक एसिड। मिथेनोइक एसिड का कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड। जब तुम्हें कभी चींटी ने काटा है, हाय हाय बड़ी पेन होती है, जोर से एकदम से, वो फॉर्मिक एसिड बॉडी में डाल के चली जाती है, उसी से में इरिटेशन होती है। एसिटिक एसिड बोलते हैं इसको। विनेगर खाया है कभी? सिरका नूडल्स में कितना चपर चपर खाते हो, है ना? वो 6 to 8% एसिटिक एसिड ही तो होता है विनेगर। मिथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड कहते हैं। COOH दोनों आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों तो इसका नाम है, कॉमन नेम है ऑक्सैलिक एसिड। याद है 10th क्लास में पढ़ा, टमाटो में होता है ऑक्सैलिक एसिड, ये वही है। यस। 1 2 2 कार्बन को बोलते हैं इथेन। 1 और 2 पे 2 ओइक एसिड है, इथेन 1 2 डाईओइक एसिड। चलो जी, इसको तो हमने गिना था ना 1 2, अब 3 आ गए, मत गिनो, नाराज हो जाएगा ये। तो इसको तीनों को बाहर निकाल दो भैया, हम तीनों को नहीं गिनते हम। तो ये पापा कौन है? प्रोपेन। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। गुड, बड़े अच्छे बच्चे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो मन लगा के, दैट्स गुड। चलो अब कीटोन पे चलते हैं। C डबल बॉन्ड O को कीटोन कहते हैं। इसके पीछे वर्ड लगता है, आई मीन सफिक्स लगता है ओन। 1 2 3 3 कार्बन को बोलेंगे प्रोपेन और 2 पे है ओन, प्रोपेन 2 ओन। 1 2 3 4 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूटेन, 2 पे लगा पड़ा है ओन, तो ब्यूटेन 2 ओन। ये 1 नहीं है, ओन है, ओन पढ़ो इसे। वेल, यहाँ देखो 1 2 3 4 5। 5 के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, 2 और 4 पे ओन, 2 4 डाई ओन। नेक्स्ट CCC। अब ये लग रहा है प्रोपेनोन, प्रोपेन 1 ओन। सॉरी, जब भी C डबल बॉन्ड हो स्टार्टिंग में हो, धोखा है ये, कीटोन नहीं है ये, एल्डिहाइड है ये। जब भी किनारे पर C डबल बॉन्ड O पड़ा हो, इसे प्रोपेन 1 ओन मत लिखना। सॉरी, ये प्रोपेनल है। अब देखो मैं तुम्हारे सामने एक कंपाउंड मुझे याद आ रहा है, पता नहीं दिया है कि नहीं दिया, चलिए यहीं बता देती हूँ क्या फ़र्क पड़ता है। ये देखो, कोई तुम्हें ऐसे दे दे स्ट्रक्चर और तुम्हें कहे नाम लिखो तो क्या करोगे? पहली बात भैया ये CHO है,
सोच के चलना, कीटोन मत लिखने बैठ जाना, ये भी CHO है। चलो टोटल कार्बन गिनो, 1 2 3 4 5। इट इज पेंटेन 1,5 डाई-अल, इट्स नॉट ओन। ये वाला मत समझ लेना एज ए वाला, पेंटेन 1,5 डाई-अल आ जाएगा। दिस इज एस्टर। बोला था ना अभी 2 C डबल बॉन्ड O होगा तो वो एस्टर होता है। देखो जो दूसरा ऑक्सीजन होता है ना, CO से अगले वाला, एक तो राइट साइड पड़ा होता है उसको छोड़ दो, आगे जो होता है ना उसके इस बंदे का नाम पहले लिखेंगे। मिथाइल लिख दिया। अब कितने कार्बन है? 3 कार्बन का होता है प्रोपेन। अब पीछे लगा दो O8, ये बन जाएगा मीथाइल प्रोपेनोएट। इसका नाम है इथाइल इथेनोएट। SO3H को बोलते हैं सल्फोनिक एसिड, मिथाइल सल्फोनिक एसिड। COCl को बोलते हैं ऑयल क्लोराइड। 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन का मतलब इथेन ऑयल क्लोराइड। यहाँ पे 2 कार्बन है तो बन जाएगा इथेन एमाइड, और ये बन जाएगा नाइट्रोमीथेन। यहाँ से मुझे कंपाउंड याद आ रहा है, बता ही देती हूँ। ये देखो CH3CONH, CH3। अब क्या करेंगे भाई, ये जो मिथाइल भैया है ना, ये नाइट्रोजन पे लगा हुआ है। तुम कहोगे कि मैम आपने तो H पे लगाया। ना ना ना, H तो भूखा होता है, एक ही बॉन्ड बनाता है, इसको साइड पे कर दो। ये N पे लगा है। अगर मैं इसको छुपाऊं तो ये इथेनिमाइड ही तो है। अब ये क्या लगा, मिथाइल N के ऊपर लगा है, ना 1 पे लगा है, ना 2 पे, ना 3 पे, कहीं नहीं लगा हुआ, क्योंकि पेरेंट चेन तो इधर है। तो हम इसका नाम लिखेंगे N मीथाइल इथेन। इस हिस्से को इथेनमाइड कहते हैं ना, इथेन एमाइड। एक और याद आ रहा है, वो भी लिख देती हूँ, CH3CON। लो मैंने 2 मिथाइल लगा दिए। अब आप N को 2 बार लिख देंगे, NN डाई मिथाइल इथेनेमाइड। पेन भी धोखा दे गया, इसको भी खत्म होना था क्या? एक और भी है मेरे पास। NN डाई मिथाइल इथेन एमाइड। अरे खिचड़ी बन गया, कोई नहीं, समझ तो आई गया ना। वेल इसे कहते हैं ईथर। 2 कार्बन के बीच में ऑक्सीजन फंसा हो तो ईथर। इसका नाम कैसे लिखते हैं भाई? सुनो, इधर 2 कार्बन है, इधर 1 है। ये बेबी बना दो इसको, ये पापा बना दो। पापा कौन है? इथेन। बेबी कौन है? वैसे तो मिथाइल था। जब मिथाइल में ऑक्सीजन मिल जाता है तो हम कहते हैं मिथॉक्सी इथेन। ओके, ये कौन होता है बड़ा अजीब सा? CO। इसे कहते हैं एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का मतलब होता है सूखा, ड्राई फॉर्म। किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड की। ओके, ये इसे कहते भी हैं एनहाइड्राइड कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से बनता है। जब दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ कार्बन हो, 2 कार्बन को बोलते हैं, 2 कार्बन वाले एसिड का नाम होता है इथेनोइक एसिड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इथेनोइक एनहाइड्राइड। अब यहाँ पे ये एनहाइड्राइड है, इधर 2 कार्बन है, इधर 3 है। अब क्या करेंगे? अब हम लिखेंगे इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। तो यहाँ पे आपने 2 बार क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जब सेम होता है तो हम एक ही बार लिखते हैं, समझ में आ जाता है कि सेम है। तो यहाँ पे इथेनोइक एनहाइड्राइड लिखा, मीन्स दोनों तरफ इथेनोइक है। और एनहाइड्राइड का मतलब ही होता है कि 2 ग्रुप्स होंगे O के दोनों तरफ। इसको हमने लिखा इथेनोइक प्रोपेनोइक। यहाँ मैंने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो किया है, आपको भी करना है। आगे देखो, ओहो नाइट्राइल भैया आ गए हमारे। 1 2 3, ये बन जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल। ये क्या बन जाएगा? ये भी प्रोपेन नाइट्राइल है, पूरा लिख के दिखाया मैंने। आगे देखो, 2 साइनाइड है, कोई बात नहीं, काउंट कर लेते हैं पेरेंट में। ये आ जाएगा प्रोपेन 1 3 डाइनाइट्राइल। अब यहाँ पे 3 साइनाइड आ गए। अब तीनों को मत गिनो, नहीं तो ये बुरा मान जाएगा नीचे वाला, निकाल दो इनको। अब हम लिखेंगे 1 2 3। पापा कौन है? प्रोपेन। प्रोपेन के 1 पे 2 पे 3 पे कार्बोनाइट्राइल लगा हुआ है, तो ये बन जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। इस कंपाउंड का नाम, नंबरिंग तो भैया यहीं से शुरू होएगी, क्योंकि साइनाइड है भाई, जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो तो पापा ही होता है ना। 4 और 5। 3 पे कौन है? मिथाइल। ये बन जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन 1 नाइट्राइल।
पेंटेन नाइट्राइल। 1 क्यों नहीं लिखा? ना लिखो, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि साइनाइड आता ही किनारे पे है। अब इसका नाम क्या है? 2 कार्बन है टोटल, 1 2। नंबरिंग यहाँ से क्यों शुरू करी? क्योंकि OH भैया बैठे हैं। Cl कौन है? अरे ये तो सब्स्टिट्यूएंट होता है। 2 पे 2 लगे हैं क्लोरो, तो हम लिखेंगे 2 2 डाइक्लोरो, 2 2 डाइक्लोरो इथेनॉल। ये देखो, इसको CO, ये CHO है पूरे का पूरा, जहाँ CHO खड़ा होता है लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। 1 2 3, इसका भी बाप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, जब वो खड़ा होगा ना तो लाइन वहीं से शुरू होएगी। अभी आया नहीं इकट्ठे वाला। 3 पे क्लोरो है और इसका नाम है प्रोपेनल, 3 क्लोरोप्रोपेनल। ये तो साइक्लोहेक्सेन था, अब मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया बीच में तो साइक्लोहेक्सीन बन जाएगा। इसमें 2 डबल बॉन्ड लगाए हैं, अब की बार तो भाई नंबर देना पड़ेगा, एक था तो फर्क नहीं पड़ता। अब देखो डबल बॉन्ड 1 पे और 3 पे है, तो हम लिखेंगे साइक्लोहेक्सा 1,3 डाइईन। ये कौन है? अरे पापा तो यही बनेगा, OH फंक्शनल ग्रुप है। 1 2 3, साइक्लोहेक्स के दूसरे कार्बन पे ईन है, 1 पे ओल है। साइक्लोहेक्स 2 ईन 1 ओल, पापा हमेशा एंड पे आते हैं। ये कौन है? साइक्लोपेंटेन, इसके ऊपर CHO लिखा है। अब अल तो लगा नहीं सकते क्योंकि C तो आया ही नहीं साइक्लोपेंट में, हम लिखेंगे साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। जब कार्बन गिना नहीं जाता ना तो हम कार्ब शब्द अलग से लगा देते हैं। साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंपाउंड। नेक्स्ट मैंने बेंजीन वाले लिखे, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हो, इसका नाम है मिथाइल बेंजीन। बट बेंजीन इतना नॉटी है ना, बोलता मुझे ना निकनेम बहुत पसंद है, प्लीज़ कॉल मी टॉलवीन। कोई नहीं, हम तेरे को टॉलवीन बुला लेंगे, हमारा क्या जा रहा है। वेल, इसका नेम है मीथॉक्सी बेंजीन। कहते मुझे प्यार से बोलो एनीसोल। जब भी कहीं एनीसोल लिखा हो समझदाना ना बेंजीन के ऊपर OCH3 है, Me का मतलब होता है CH3, एक ही बात होती है ना। बेंजीन के ऊपर एमीन लगा हो तो इसे कहते हैं एनीलीन। बेंजीन के ऊपर CHO लगा हो तो बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, और अगर COH लगा हो तो बेंजोइक एसिड, इसे कहेंगे बेंजोनाइट्राइल। इसका नाम है बेंजो और एमाइड मिलके बेंज एमाइड हो जाता है, वो हमने हटा दिया, बेंज एमाइड। इसे कहेंगे बेंजोइल क्लोराइड। एक बात नोटिस करिए आपने, बेंजीन का मतलब होता है 6 कार्बन, बेंजल का मतलब होता है 7 कार्बन, बेंजो का मतलब इस कार्बन को मिला के बोला जाता है। बेंजीन के ऊपर वाले कार्बन को मिला के बेंजोइक एसिड, बेंजो नाइट्राइल, बेंजो एमाइड, बेंजो ऑयल क्लोराइड। 2 ब्रोमो है, दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट है, ये हो जाएगा 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन। नंबरिंग हम इस प्रकार दे देंगे, नंबरिंग तो जरूरी है भैया। अब देखो भाई, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, हम क्या करेंगे, क्लोरो का C पहले आता है ना अल्फ़ाबेटिकली, हम इसको 1 नंबर दे देंगे, जरूरी है भाई, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी फॉलो करना होता है। 1 पे क्लोरो है, 2 4 डाई नाइट्रो बेंजीन है। याद है OMe वाला कौन है? एनीसोल। एनीसोल के पहला कार्बन पे तो खुद है 2 3 4, 2 क्लोरो 4 मिथाइल एनीसोल। वीडियो को आपको कम से कम 2 बार तो देखना ही पड़ेगा, अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो जल्दी हो जाएगा। अब यहाँ पे COH भैया बैठे हैं, बोलता है जहाँ हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, कोई बात नहीं भैया हम यहीं से शुरू कर देते हैं। 1 2। अब ये देखो बेचारा 6 कार्बन लेके बैठा है और यहाँ पे बेबी बना फिरता है, ये पापा नहीं है, दिस इज अ सब्स्टिट्यूएंट। जब बेंजीन किसी का बेबी बन जाता है तो इसको फिनाइल कहते हैं हम लोग। 2 पे फिनाइल है, छुपाओ ये इथेनोइक एसिड है, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। अगला है राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ पैरानाइट्रो एनीसोल। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, पहले एनीसोल लिख लो, बना दिया OCH3 बेंजीन के ऊपर। पैरा का मतलब होता है पैरों में पड़ा है, यानी कि 4th नंबर पे। लाओ मैं तुम्हें ऑर्थो भी बता देती हूँ। ऑर्थो का मतलब होता है, ये देखो ये एनीसोल है, इसे ऑर्थो नाइट्रो एनीसोल कहते हैं। ऑर्थो का मतलब होता है 1 2 पोजीशन पे। पैरा का मतलब होता है पैरों में पड़ा है 1 4 पोजीशन पे। एक मेटा भी होता है, मेटा का मतलब होता है 1 3 पोजीशन पे। इसे कहते हैं मेटा नाइट्रो एनीसोल। ऑर्थो नाइट्रो एनीसोल यानी कि 2 नाइट्रो, इसे कहते हैं 4 नाइट्रो एनीसोल। इस कंपाउंड में देखो 2 ब्रोमीन भैया बाहर हैं तो पापा ये बनेगा,
अब ये बेचारा सब्स्टिट्यूएंट बन गया, ठीक है। तो नाम 2,3 डाई ब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन, ये उल्टा क्वेश्चन है, नाम लिखा हुआ है, आपको स्ट्रक्चर लिखनी है। पहले तो ढूंढो कौन है, पेंट, 5 कार्बन लगा दो, लगा दिए। फिर हमने 1 2 3 4 लिखा, 2 और 3 पे 2 ब्रोमो लगा दो, लगा दिया। 1 पे फिनाइल लगा दो, लगा दिया। इसका नाम देखो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये नाम है, आपको स्ट्रक्चर लिखनी है। पहले तो पापा ढूंढो, पापा है प्रोपेन, पहले 3 कार्बन लगा दो, 2 पे हाइड्रोक्सी, 2 पे OH लगा दो। फिर कहता है कि 1 2 3 तीनों पर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड लगाओ, लो मैंने 1 पे भी लगा दिया कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 पे भी लगा दिया, 3 पे भी लगा दिया। हेक्सेन डाई अल, 6 कार्बन बनाओ, ये मैंने डाई अल नहीं डाई ओइक एसिड लिख दिया, डाई ओइक एसिड। हेक्सेन बनाया, पहले और छठे कार्बन पे OOH लगा दो। साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, पहले मैंने साइक्लोहेक्सेन बनाया, ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दिया। टेट्रा टर्ड ब्यूटाइल मीथेन का मतलब पहले 1 कार्बन लिखो, लिखा। टेट्रा बस 4 बार टर्ड ब्यूटाइल लगा दो, इसे कहते हैं टर्ड ब्यूटाइल। इतने हिस्से को देखो मैंने 4 बार लगा दिया इसके ऊपर, 2, ये तीसरी बार, ये चौथी बार लगा दिया। सबसे इंपॉर्टेंट है इसका नाम लिखो, लो आसान है। पैरेंट चेन ये रही, पहले कहते हैं स्ट्रक्चर बनाओ, बना दी। अब हमसे बोलेगा अभी नाम लिखो, वो भी लिख देते हैं 1 2 3 4 5। सी केयरफुली, 2 पर 2 लटकन है, 4 पर भी 2 लटकन है, तो पहले इसको निपटा लेते हैं। 2 2 4 4, कितने हो गए, 4 हो गए। कौन, मिथाइल, टेट्रा मिथाइल। अब 3 कार्बन पे एक ये भी लगा, ये भी मैंने शुरू में बताया था तुम्हें, इसको हम 1 1 डाई मिथाइल इथाइल कहते हैं, इसे भी कहते हैं 1 1 डाई मिथाइल इथाइल। ये 2 बार लगा हुआ है, तो हम लिखेंगे 3 पे 3,3, इसी के कॉन्टिन्यूशन में है, अरे यहाँ लिखना चाहिए था 3,3 बिस। इसका नाम क्या है, 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, ब्रैकेट कर दो क्लोज। अब तुम सोचोगे मैंने बिस क्यों लिखा, 2 बार है ना इसलिए बिस लिखा, तो डाई क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसके नाम में डाई शब्द आ रहा है ना, 2 बार डाई अच्छा नहीं लगता। जब किसी के नाम में डाई आ रहा हो तो हम बाहर बिस लिख देते हैं, डाई मिथाइल इथाइल, ब्रैकेट क्लोज। अब ये 5 कार्बन का पापा था, हमने इसको बोल दिया पेंटेन, राइट, ये इसका नेम है। दूसरी बात, ये पहले आना चाहिए था, 3 3 बिस डाई इथाइल मिथाइल पहले आएगा, क्यों, क्योंकि डी पहले आता है, एम बाद में आता है, तो ये सारा बाद में आएगा। हम इसका नाम करेक्ट बता रही हूँ अब मैं, 3 3 बिस 1 1 डाई मिथाइल इथाइल 2 2 4 4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन, ये पूरा नाम इसके बाद आएगा, ये पहले आएगा, ठीक है। कई बार हम नाम लिख देते हैं, बाद में ना जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है उसको ठीक कर लेते हैं, प्रेशर नहीं पड़ता दिमाग पे, अदरवाइज जैसे मर्जी कर लो। 1 2 3 4 5, पहले तो देखो डाई आइसोप्रोपाइल मीथेन बोला इसने, मीथेन बोले तो 1 कार्बन मैंने बना दिया, ये देखो इसे आइसोप्रोपाइल कहते हैं, सबसे शुरू में बताया था मैंने पहले पेज पे, ये भी आइसोप्रोपाइल है, 2 तरफ लगा दो, बन गया डाई आइसोप्रोपाइल मीथेन। अब इसका IUPAC नेम क्या है, 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन, नाम आसान है, बहुत इजी है। आगे देखो 4 इथाइल 1 फ्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, ये दिया होगा आपको, बोला जाएगा स्ट्रक्चर बनाओ। सबसे पहले तो बेंजीन भैया बना दो, बना दिए, अपनी मर्जी से नंबर दे दो, 1 2 3 4 5 6। 4 पे इथाइल है, ET लगा दिया, 2 पे नाइट्रो लगा दिया, 1 पे फ्लोरो लगा दिया, जो दिया हुआ था हमने वो कर दिया। पॉलीफंक्शनल कंपाउंड, अगर एक कंपाउंड में बड़े सारे फंक्शनल ग्रुप हो तो हमें कैसे पता चलेगा पापा कौन है, किसको प्रायोरिटी देनी है, ये मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर लिखा है। सबका फादर है COH, सल्फोनिक एसिड, एस्टर, एसिड क्लोराइड, एमाइड, साइनाइड यानी कि नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, फिनोल, थायोल, एमीन्स, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब इसमें देखो जहाँ COH है उसको नंबर 1 मिलेगा, आप गिन लो 5 कार्बन है। अब ये CHO बच्चा बन चुका है, बेबी, ये भी बेबी है, अब इसके पीछे ओल नहीं लगेगा, इसके पीछे अल भी नहीं लगेगा, ये बन गया फॉर्माइल, ये बन गया हाइड्रोक्सी। जब ये बच्चे बन जाते हैं तो इनका नाम बदल जाता है, ये हो जाएगा 3 फॉर्माइल 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। इन दोनों में से पापा कौन है, एल्डिहाइड, तो 1 2 3 4 ये हो जाएगा 3 ऑक्सो
ब्यूटेनल। इस वाले केस में साइनाइड को प्रेफरेंस देते हैं और ये पापा है, 3 पे फॉर्माइल है, 4 पे ऑक्सो है, 5 पे हाइड्रोक्सी है। अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आता है लिखो, F पहले आता है, 3 फॉर्माइल, 5 हाइड्रोक्सी, 4 ऑक्सो, पेंटेन नाइट्राइल। एंड हो गया। एक एमीन का बताना रह गया है। ये देखो, अगर NH2 ग्रुप पहले कार्बन पे हो इसे कहेंगे प्रोपेन 1 एमीन। और अगर इस NH पे एक मैं लटकन लगा दूं तो इसका नाम बन जाएगा N मिथाइल प्रोपेन एमीन। अब ये सेकेंडरी एमीन है क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर 2 तरफ ग्रुप लगे हुए हैं। ये प्राइमरी एमीन है क्योंकि नाइट्रोजन के केवल एक तरफ लगा हुआ है। और अगर मैं इसको लिख दूं इस प्रकार, सॉरी N नहीं आएगा, H नहीं आएगा अब N पे 2 लटकन है, हम लिखेंगे NN डाई मिथाइल प्रोपेन एमीन। तो मेरे प्यारे बच्चों, 11th में इतने कंपाउंड्स बहुत होते हैं। अब कुछ बचेगा तो मैं अगली वीडियो में लगाऊंगी। इतना पढ़ो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, बट सारे कंपाउंड्स एक बार लिख के देखो। ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।